चलिए जी, स्वागत है, अभिनंदन है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये भर्तियां आ गई हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट में भर्तियां आई हैं सबकी हम कैटेगरी वाइज डिटेल जो है आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है। अभ्यर्थिनी पासपोर्ट साइज फोटो स्वहस्ताक्षर चिपकाएं। हस्ताक्षर इस प्रकार से किए जाएंगे, यानी कि तिरछा, ये आपकी यहाँ पर फोटो रहेगी और यहाँ पर आपको ऐसे जो है तिरछा का जो है अपने हस्ताक्षर करने हैं। कोशिश करिएगा कि जो आपकी फ़ोटो उसका जो बैकग्राउंड हो वाइट हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि स्वच्छ भरा होना चाहिए, कोई भी कटिंग या फिर ओवर राइटिंग जो है नहीं होना चाहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाम एवं और जो डिटेल हैं सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं वही होने चाहिए। तो चलिए, आई थिंक अगर आप इस स्टैंडर्ड पे आए हुए हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप सभी को ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है हिंदी में, ठीक है। उसके ठीक नीचे नाम लिखना है आपको अंग्रेजी में, वो कैपिटल अक्षरों में ये नाम रहे, ध्यान दीजिएगा। ये नाम जो है आपका कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। देन फादर का नाम हिंदी में, अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप जो है मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये सभी नेम जो यहाँ पर रहेंगे वो आपके कैपिटल अक्षर में ही रहेंगे, स्मॉल अक्षर में आप ये नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो यहाँ पर हाई स्कूल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है DDMMYYYY के फॉर्मेट में, यानी कि जैसे 0207 यानी दूसरा महीना, दूसरी डेट 7वां महीना और 1992, इस तरह से आप जो है आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में भी आपको लिखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे, जहाँ पर हम जैसे मैंने लिखा 2 जुलाई 1992, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। गृह जनपद का नाम, पता व थाना सहित। तो अब की बार एक ये है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले क्या होता था कहीं भी आप अप्लाई भी कर सकते हो, कई बार फॉर्म भी भर सकते थे। तो उसमें क्या होता था, काउंसलिंग में बहुत सारे पद अभ्यर्थी ऐसा होता था कि अपने वांछनीय जो उनको चाहिए वो लेते थे, बाकी अदर पोस्टें खाली हो जाती थी। इसको लेकर सरकार ने ये कदम अहम उठाया है। पत्र व्यवहार का पता, अगर आपका पत्र व्यवहार और आपका जो गृह जनपद का पता एक ही है तो यहाँ पर आप डू कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपको जो है लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। आई थिंक मुझे कोई ये समझ नहीं आता, हालिया में इतने सबके पास होता है, अब कौन ही STD यूज करता है, ये पॉइंट हटा देना चाहिए, हर बार की भर्ती में ये आता है। मेल या फीमेल जो भी हैं आप, अगर आप फीमेल हैं तो 1 और मेल हैं तो 2 का पॉइंट यहाँ पर आपको करना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखना भी है और यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आता है आरक्षण की कैटेगरी कौन सी है आपके, ठीक है। अगर आप सामान्य में आते हैं तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, अनुसूचित में आते हैं तो 2 लिखेंगे, अनुसूचित जनजाति में आते हैं 3 लिखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 4 लिखेंगे, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो आप यहाँ पर 5 का ऑप्शन पुट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 36 जो रिजर्वेशन है उसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 12 अलग अलग तरह के यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अगर आप दिव्यांग आते हैं तो 6 लिखेंगे, यानी कि 12 नहीं, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 है, ठीक है। दिव्यांग में 6 लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी आश्रित हैं तो 7 लिखेंगे, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 8 लिखेंगे, महिला हैं तो 9 लिखेंगे, अनाथ हैं तो 10 लिखेंगे, कुशल खिलाड़ी हैं तो 11 लिखेंगे, राज आंदोलनकारी हैं तो यहाँ पर 12 आप पॉइंट वाइज यहाँ पर चीज़ों को लिखेंगे। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो इस फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, 9वां पार्ट, अभ्यर्थी की सारी एजुकेशन डिटेल। इसी से आपको सारा कुछ होगा, क्योंकि ये पूरी भर्ती जो है आपकी मेरिट बेस पे है,
ठीक है, रिटर्न तो होता नहीं। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, एग्जैक्ट मार्क्स भरने हैं, एग्जैक्ट पॉइंट के 2 अंकों का जो है गुणांक लिखना है, बोर्ड और विद्यालय जहाँ से आपने 10वीं पास की हो, किस सन में पास की है, क्या आपका रोल नंबर है, कितना पूर्णांक, कितना मराप्तांक। ठीक है, सेम इसी तरह से इंटरमीडिएट, सेम इसी तरह से स्नातक, सेम इसी तरह से आपका जो प्रशिक्षण जहाँ से आपने जो है लिया है, और उसके बाद टेट जो आपने क्लियर किया है 1 से लेकर 5 तक का, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जी हाँ, ये आपको यहाँ पर जो है फिल करना है। तो ये सेक्शन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारा जो निर्भर करेगा आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, ये आपको इसी जो पार्ट है इसी से करेगा, क्योंकि यहीं पर जो प्राप्तांक गुणांक होगा यही आपका फाइनल मेरिट। बहुत हालांकि रिसेंट पैटर्न जो रहा है, जो है विभाग एक मौका देता है, अगर आपके गुणांक या फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है तो आपको मौका देता है। देखते हैं इस बार क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है एंड की तरफ हम जा रहे हैं। 10वें में आता है कि क्या क्या आपको संलग्न किया है, सारा कुछ यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये डीएलएड, प्रशिक्षण, टेट, ये सब आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं तो सब जो भी आपने अटैच किया है यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, अब लास्ट में आता है आपका ये जो है घोषणा पत्र। ठीक है, जिसमें आप लिखा है मैं शपथ पूर्वक अभिक करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। आयोजन पत्र प्रेषित करने से पूर्व समस्त अंकित विवरण को मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा सब प्रमाणित। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच करेंगे उनमें सेल्फ अटैच ज़रूर करें, यानी कि सिग्नेचर ज़रूर करें। ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चयन के पूर्व व बाद में जांच उपरांत कोई भी विवरण अथवा प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मोर प्रमाण पत्र, अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध है। यहाँ पर आपको दिनांक, यहाँ पर अभ्यर्थनी और अभ्यर्थी का दिनांक, नाम, और यहाँ पर आपको नाम लिखना है, और उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो है आपको ये अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर, नाम, पता लिख के आपको जो है ये बाय पोस्ट सेंड कर देना है। अब बाय पोस्ट कहाँ पर सेंड करेंगे? ठीक है, बाय पोस्ट सेंड करने के लिए जिस भी ज़िले से आप आवेदन कर रहे हैं उस ज़िले का जो टॉप पे जो होता है वहाँ पे एड्रेस होगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, अब ये बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की ये भर्ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं एड्रेस जो है पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ से और ये शासन देश रेफरेंस नंबर ये आप जो है डाल सकते हैं, डेटेड। ठीक है, नहीं ये नहीं, इसको डालना है आपको। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, ये डेटेड ये आपको लिखना है, और बाकी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर के नाम पे जो है ये आपको भेज देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो 2-3 जो लेके आए, एक तो हम लाएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिलेवार जो भर्तियाँ आई हैं उनकी सारी जानकारी, और दूसरा किस ज़िले में आपको कहाँ आपको ये पत्र भेजकर भेजना है, यानी कि जो पूरी संपूर्ण जानकारी जैसे हम हर बार करते हैं, हर साल करते हैं, वो जो है लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो ये रही जानकारी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पीआरटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो लगातार हम आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसे सर्च कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। बाकी वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि पूरा एक फॉर्म भर के दिखाइए, तो अगली वीडियो हम उस पर भी
बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपका प्यार है ये बना रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।